Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you all have started your preparation for evaluation 2. And you all are aware that we are doing grammar in your video classes. And in that we are doing simple present tense. Children, so far we have done many exercises related to simple present tense. Children, in today's video also we will do few exercises of simple present tense, and this will give you practice for simple present tense, and your doubts will also be cleared, your confusion will also be cleared. So let's start exercise. In my previous video I have told you that we will do exercise related to animals and their sound. एनिमल्स और उनके साउंड से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे. थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि एनिमल्स अगर एक है तो उसके साउंड को कैसे बोलना है, और एनिमल अगर एक से ज्यादा है, सेम एनिमल एक से ज्यादा है, तो उनके साउंड को हम क्या बोलेंगे, किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह से उसकी स्पेलिंग को लिखेंगे. तो चलिए एक एक्सरसाइज हम वैसे ही करते हैं, एनिमल्स एंड देयर साउंड. मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ. यहाँ लिखते हैं हम एनिमल और इस तरफ हम लिखेंगे उनका साउंड. अब देखिए, मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म उसके बताती जाऊंगी आपको, ताकि आप समझिए कि क्या डिफरेंस रहता है. जैसे अब पहला हमने एनिमल लिया हॉर्स, ठीक है. अगर सिर्फ हॉर्स है, मतलब कि ये हम एक हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो उसका साउंड क्या है, ने, NEIGH, ने. तो इसमें हम एस लगाएंगे, हॉर्स ने, हॉर्स नेस, एस लगेगा. लेकिन जैसे ही वो हॉर्सेस हो जाएगा, HORSES, अब है तो हॉर्स ही, पर एक से ज्यादा है, हॉर्सेस, तो यहां पर ये ने हो जाएगा, हॉर्सेस ने, हॉर्स नेस, हॉर्सेस ने. ठीक है. ये क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक अक्सर करते हैं, हॉर्सेस के साथ भी ने लगा देते हैं या हॉर्स के साथ ने लगा देते हैं. नो, हॉर्स नेस, हॉर्सेस ने. और देखते हैं, अगर मंकी है, MONKEY, मंकी मतलब एक मंकी, मंकी मतलब एक मंकी, तो मंकी के साउंड को बोलते हैं चैटर्स. मंकी चैटर्स, CHATTERS, मंकी चैटर्स. लेकिन अब यही मंकी एक से अगर ज्यादा है, मंकीज, MONKEYS. अब यहाँ मंकी एक से ज्यादा है, तो मंकीज चैटर, CHATTER. I have taken this topic because I have seen children doing the mistake, this kind of mistake. मंकी चैटर लिख देते हैं या मंकीज चैटर्स लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है. मंकी के साथ चैटर्स एस वाला लगेगा, और जब ऑलरेडी यहाँ एस है तो यहाँ हम एस नहीं लगाएंगे. इसको ध्यान रखिए, अगर यहाँ एस नहीं है तो इसमें एस लग रहा है, और यहाँ एस है तो इसमें एस नहीं है. क्लियर. मंकीज चैटर एंड मंकी चैटर्स. नेक्स्ट हम एनिमल का नाम ले लेते हैं, डॉग. डॉग, अब एक डॉग है, डॉग के साउंड को हम क्या बोलते हैं, डॉग बार्क्स, BARKS, डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स. लेकिन जैसे ही डॉग ज्यादा होगा, डॉग्स हो जाएगा. जैसे ही डॉग्स होगा तो बार्क में के साथ जो यहाँ एस लगा है वो हट जाएगा, BARK, डॉग्स bark, dogs bark.
Let's take the sound of some other animals. Children, in this way you will also know the sounds of other animals as well as how we have to pronounce their sound when they are singular form or when they are in plural form. Next is duck. D-U-C-K. Now as you can see, I have written D-U-C-K. D-U-C-K is duck and one duck, singular duck. तो डक का साउंड को क्या बोलते हैं? क्वैक. यस, Q-U-A-C-K. पर उसके साथ हम लगाएंगे S. डक क्वैक्स. डक क्वैक्स. पर अगर ज्यादा डक है, डक्स. D-U-C-K-S. अब ज्यादा डक्स हैं तो हम बोलेंगे क्वैक. Q-U-A-C-K. डक्स क्वैक. डक क्वैक्स. डक्स क्वैक. ठीक है, चलिए और एनिमल्स के नाम ले लेते हैं. पहले इसको इरेज कर लें. एक बार आप देख लीजिए. हॉर्स नेज. हॉर्सेस ने. मंकी चैटर्स. monkeys chatter. Dog barks. Dogs bark. Duck quacks. Ducks quack. Next. Donkey. Now what is the sound of donkey? Do you know? What do we call the sound of donkey? Donkey के sound को, उसकी आवाज को क्या बोलते हैं? Bray. Donkey brays. B-R-A-Y-S. रेंकना जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, डोंकी ब्रेज. लेकिन जैसे ही डोंकी प्लूरल होगा, DONKEYS, जैसे ही प्लूरल होगा हम वहां का S हटा देंगे. डोंकीज ब्रे. इधर का S हट जाएगा क्योंकि हम इधर आ गया है. डोंकीज ब्रे. डोंकी ब्रेज. डोंकीज ब्रे. Next is snake. एक स्नेक, एक सांप, उसके साउंड को क्या बोलेंगे? स्नेक हिजेस. अगर एक स्नेक है तो हिजेस, और स्नेक ज्यादा है अगर स्नेक्स. तब क्या करेंगे? हिज. स्नेक हिज. स्नेक्स हिज और स्नेक हिजेस. स्नेक्स हिज. स्नेक हिजेस. नेक्स्ट काउ. काउ एक काउ. एक काउ है तो उसके साउंड को क्या बोलते हैं? डू यू रिमेंबर? मूज. काउ मूज. पर काउ ज्यादा है अगर COWS. जैसे ही काउ प्लूरल होगा तो हो जाएगा काउज मू. काउ मूज. काउज मू. ठीक है. नेक्स्ट कैट. कैट म्यूज. MEWS. म्यूज. कैसे बोलती है कैट? म्यू. ऐसे बोलते हैं ना, म्यू. तो म्यूज. कैट म्यूज. कैट म्यूज. और कैट्स होगा जब एक से ज्यादा कैट है अगर तो CATS. कैट्स म्यू. कैट्स म्यू. ओके.
लेट्स टेक सम अदर एनिमल्स नेम। इसको मिटा देते हैं, पहले एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको मैं। डोंकी ब्रेज, donkeys bray, snake hisses, snakes hiss, cow moves, cows moo, cat mews, cats mew. Next, let's take the sound of some other animals. Birds का देखते हैं। crow, crow के साउंड को क्या बोलते हैं? crow मतलब जो ब्लैक crow होता है कौवा, उसके साउंड को क्या बोलते हैं? cows, crows, cows। और अगर ज्यादा crow है, crows, crows, cow, crow, cows and crows, cow. नेक्स्ट, बर्ड। जो जनरली बर्ड की बात करें, क्रो भी वैसे बर्ड है, लेकिन जो नॉर्मली जो स्पैरोज वगैरह है उनके साउंड को, सारे बर्ड्स का जो साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? चर्प। बर्ड्स, पहले बर्ड चर्प्स, CHIRPS, बर्ड चर्प्स। लेकिन ज्यादा अगर बर्ड है तो BIRDS, बर्ड्स चर्प, CHIRP। ओके, बर्ड्स चर्प। ठीक है। नेक्स्ट, लायन। लायन, एक लायन है तो रोर्स, ROARS, लायन रोर्स। लायन के साउंड को क्या बोलते हैं? रोर। लायन रोर्स। और ज्यादा लायन है अगर, लायंस रोर। ओके, लायन रोर्स and lions roar. Elephant, trumpet, TRUMPET, trumpets। elephant, trumpets। और ज्यादा elephant है अगर, elephants, trumpet। ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स के हमने साउंड लिए थे, और आपने देखा कि अगर वो एनिमल सिंगुलर है तो उनका साउंड कैसे होगा, और वो एनिमल्स अगर प्लूरल है तब उनके साउंड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। एस लगाने का ही फर्क है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है कि वेदर द एनिमल्स नेम इज इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में है तो कैसे बोलना है, और प्लूरल में है तो हमें कैसे उसको बोलना या लिखना है। लिखने, क्योंकि स्पेलिंग मैटर्स, स्पेलिंग में ही बेसिक चेंज है, एस लगाने वाला है। और जब हम स्पेलिंग उस हिसाब से लिखते हैं तो उसको प्रोनाउंस भी हमें उसी ढंग से फिर करना होता है। ठीक है। तो चलिए, ये हमने एक एक्सरसाइज किया, एक और एक्सरसाइज हम करेंगे इसी की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ हम वर्ड्स लेंगे। ठीक है, विल टेक सम वर्ड्स एंड देन यू हैव टू पुट देम इन करेक्ट बॉक्स। चलिए, मैं पहले बॉक्स बना देती हूँ। ये एक बॉक्स है,
लेते हैं और एक और बॉक्स बना लेते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, 2 बॉक्स है। एक बॉक्स है ही, शी और इट का, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का ये बॉक्स है, ठीक है। और ये है प्लूरल प्रोनाउन का बॉक्स, इसमें है वी, दे, साथ में इसमें यू भी है और आई भी है, ठीक है। यू भी है और आई भी है। अब यहां पर हम कुछ वर्ड्स ले रहे हैं, ठीक। sings, write, jumps, draw, cook, dances, cries, treat, swings, read, fly, create, makes, then meant, repairs, and a few more are there. Teach, shines, and plucks. Pluck. Now, these are some words. You can see S-I-N-G-S is sings, W-R-I-T-E, write, J-U-M-P-S, jumps, D-R-A-W, draw, C-O-O-K, cook, D-A-N-C-E-S, dances, C-R-I-E-S, cries, T-R-E-A-T, treat, S-W-I-N-G-S, swings, R-E-A-D, read, F-L-Y, fly, C-R-E-A-T, create, M-A-K-E-S, makes, M-E-N-T, mend, R-E-P-A-I-R-S, repairs, T-E-A-C-H, teach, S-H-I-N-E-S, shines, and P-L-U-C-K, pluck. Now children, these words I have written. इसमें क्या क्या है ये वर्ड्स में? कुछ जो वर्ड्स हैं वो ओरिजिनल वर्ब्स हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें कि हमने एस या फिर ई एस ऐड किया है, जैसे कि या आई ई एस भी ऐड किया। यहाँ देखिए एस ऐड किया है, यहाँ भी एस ऐड किया है, यहाँ एस ऐड किया है,
यहाँ IES है, यहाँ S है, यहाँ ES है, यहाँ भी S है और यहाँ भी S है। ये सब हमने ऐड किया है ओरिजिनल वर्ब में। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि कौन सा जो वर्ब है वो किस बॉक्स में जाएगा। ठीक है, ही शी इट के बॉक्स में जाएगा या वी दे यू आई के बॉक्स में जाएगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि पहले ही शी इट को इस बॉक्स में से निकाल के बाहर करते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ही शी इट, और यहां से हम निकाल देंगे वी दे यू आई को, तभी तो जगह आएगी दूसरों को रहने की, है ना। वी दे आई एंड यू। चलिए फर्स्ट वर्ड लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सिंग्स। अब क्योंकि इसमें एस लगा है, ओरिजिनल वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ जाएगा। यहाँ पे हम दोनों, हमारे दोनों बॉक्स क्या है, प्रोनाउंस वाले हैं। एक तरफ है सिंगुलर प्रोनाउन और दूसरी तरफ है प्लूरल प्रोनाउंस। तो एस लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर प्रोनाउन में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे SWINGS, सिंग्स, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमने इसमें डाल दिया, इस बॉक्स में इसको डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WRITE। इसमें कोई S या ES ऐड नहीं है, राइट, मतलब कि ये प्लूरल प्रोनाउन में जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको WRITE, जो है वो इसमें जाएगा। मैं आपको रीड करके भी बताऊंगी, पहले हम इसको डाल लेते हैं दोनों को इसमें। अब पढ़ के देखिए, he sings, she sings, it sings, we write, they write, I write, you write। नेक्स्ट jumps। अब अगेन इसमें S लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिंगुलर प्रोनाउन वाले बॉक्स में जाएगा। JUMPS, और इसको अब यहां से हम हटा देंगे। ठीक है, अब पढ़ के देखिए, he jumps, she jumps, it jumps। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। ये ओरिजिनल वर्ब है, इसमें कोई S या ES ऐड नहीं हुआ है, तो ये आएगा इस बॉक्स में, DRAW, प्लूरल वाले बॉक्स में आएगा, प्लूरल प्रोनाउन के बॉक्स में आएगा। अब पढ़ के देखते हैं, we draw, they draw, I draw, you draw। नेक्स्ट COOK, 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 cook। तो अब इधर भी कोई S या ES नहीं लगा है, ओरिजिनल वर्ब है, यानी कि ये प्लूरल वाले प्रोनाउन में जाएगा। COOK, cook, इस बॉक्स में जाएगा और यहां से हम इसको हटा देंगे। नाउ लेट्स रीड, we cook, they cook, I cook, you cook। नेक्स्ट है डांसेस। डांसेस में S लगा हुआ है, डांस की स्पेलिंग DANCE है, उसमें S लगा है, DANCES, डांसेस। He dances, she dances, it dances, he, she and it। नेक्स्ट cries। इसमें IES लगा है, ओरिजिनल वर्ब क्या है, CRY, ओरिजिनल वर्ब है CRY, क्राई, लेकिन यहाँ पे IES लगा है, मतलब ये सिंगुलर वाले में जाएगा, CRIES। he cries, she cries, it cries। ठीक है, और यहां से इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीट, TREAT, ट्रीट। इसमें कोई S और ES नहीं है, ये ओरिजिनल वर्ब है, तो ये प्लूरल प्रोनाउन में जाएगा, TREAT। we treat, they treat, I treat and you treat। नेक्स्ट वर्ड है swings। अगेन इसमें S लगा हुआ है, SWINGS, swings।
तो इसमें क्योंकि एस लगा है ये सिंगुलर प्रोनाउन में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा स्विंग्स, SWINGS, स्विंग्स। He swings, she swings, it swings. ओके, नेक्स्ट है रीड। अब क्योंकि रीड ओरिजिनल वर्ब है, इसमें कोई एस और ईएस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल वाला है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ जाएगा। वी रीड, दे रीड, आई रीड, यू रीड। ओके, नेक्स्ट है फ्लाई। अगेन इट इज एन ओरिजिनल वर्ब, इसमें कोई IES या ES या S नहीं है, सिंपल FLY, फ्लाई, यानी कि ये प्लूरल प्रोनाउन वाले बॉक्स में जाएगा। फ्लाई, FLY। वी फ्लाई, दे फ्लाई, आई फ्लाई, यू फ्लाई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट, CREAT, क्रिएट। इसमें भी कोई S या ES या IES नहीं ऐड हुआ है, मतलब कि ये ओरिजिनल वर्ब है और ये प्लूरल प्रोनाउन में जाएगा। जिसमें भी कुछ ऐड नहीं हुआ है, जो भी ओरिजिनल वर्ब होगा वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल जो वर्ब है वो प्लूरल प्रोनाउन में जाएगा। CREAT, क्रिएट। वी क्रिएट, they create, I create, you create। ओके, नेक्स्ट है makes। अब ये ओरिजिनल वर्ब क्या था, मेक है, MAKE। मेक जो है वो ओरिजिनल वर्ब है, लेकिन इसमें S लगा दिया हमने, तो हो गया makes। और क्योंकि इसमें S ऐड है, मतलब कि ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए है, तो यहां लिखेंगे हम makes। He makes, she makes, it makes। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है mend, MEND, मेंड, किसी चीज को सही करना। ठीक है, तो mend, MEND, ये ओरिजिनल वर्ब है, कोई S नहीं दिख रहा है इसमें, कोई IES नहीं है, कोई ES नहीं है, तो ये आएगा प्लूरल प्रोनाउन में। क्या बोलेंगे हम, we mend, they mend, I mend, you mend। नेक्स्ट है रिपेयर्स, रिपेयर्स। अब देखिए इसमें S लगा है, मतलब कि ये ओरिजिनल वर्ब में कुछ ऐड हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर प्रोनाउन में जाएगा, रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर्स। He repairs, she repairs, it repairs। ओके, नेक्स्ट है teach। अगेन टीच इज ओरिजिनल वर्ब, इसमें कोई भी S, ES, IES कुछ नहीं ऐड है, ये ओरिजिनल फॉर्म है जो कि प्लूरल प्रोनाउन के साथ ही जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे TEACH। We teach, they teach, I teach, you teach। ओके, नेक्स्ट shines। ओरिजिनल वर्ब हमारा क्या है, शाइन, SHINE, शाइन है, पर इसमें हमने S लगाया है, मतलब कि ये सिंगुलर प्रोनाउन वाले बॉक्स में जाएगा। शाइन्स, SHINES। He shines, she shines, it shines, she shines। she shines नहीं बोलना है, she shines। she shines भी नहीं, she shines भी नहीं, she shines नहीं, she shines, दोनों श है। ठीक है, shines, it shines। अब हमारा बच्चा लास्ट में प्लक। आप देख सकते हैं कि ये भी ओरिजिनल वर्ब है, कोई S नहीं है, कोई ES नहीं है, कोई IES नहीं है, मतलब कि ये ओरिजिनल फॉर्म है जो कि प्लूरल प्रोनाउन के साथ ही यूज होगा। We pluck, they pluck, I pluck, you pluck। और इस तरह से हमने सारे वर्ब्स को उसके करेक्ट बॉक्स में डाल दिया है।
अब आपको इतना समझ में तो आ ही गया कि सिंगुलर प्रोनाउन हो तो किस तरह से वर्ब होगा और प्लूरल प्रोनाउन होगा तो किस तरह से वर्ब को यूज करना है। और इसी के साथ ही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अपने नए वीडियो में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन क्लियर दैट डाउट। थैंक यू।